जीत का जुनून अपने हृदय में कायम रखने वाले और लगातार परिश्रम से आगे तैयारी करते रहने वाले मेरे सभी साथियों विद्यार्थियों का स्वागत। इस चैनल की इस कक्षा पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न जो शायद आपने अब तक नहीं देखे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें आपको पूरी तरह से कुछ नया मिलने वाला है। शुरू करते हैं आज की इस कक्षा में, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं उन प्रश्नों पर जो अशुद्ध और शुद्ध के बीच की सीमा से हमें हटाएंगे। चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 कहता है विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में जो मैंने कुछ अलग ढंग से बनाया है, ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे कि दी गई संख्याओं के लिए शुद्ध शब्द हैं। देखिए प्रश्न कैसे भी घुमा कर आ सकता है, कैसे भी बन करके आ सकता है और आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है अभी बताने वाला हूं। संख्याओं के लिए शुद्ध शब्द हैं 1 2 3 4 संख्याएं मैंने यहां पर अंकों में लिखी हैं और इनके लिए कौन से शब्द शुद्ध हैं, इनके लिए मैंने आपको 4 विकल्प दिए हैं। परीक्षा में अब तक जो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हैं तो उनके लिए एक विकल्प आया है, मतलब एक शब्द आया है। जैसे एक बार नेट की परीक्षा में आया था कि 53 के लिए कौन सा शब्द सही है। 53 का मतलब ये, अभी मैं बोलूंगा नहीं, बोलते तो आप पकड़ लेंगे कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, तो वहां कौन सा होगा। तो उस एक में ही अनेक विद्यार्थी, पीजी किए हुए स्नातकोत्तर विद्यार्थी उसमें उलझ गए, असमंजस में आ गए। तो अब आपको तो इसमें आना ही आना है। शायद आप में से देखते हैं कितने विद्यार्थी इनको कर पाते हैं। संख्या लिखी है 6 9 39 और 53। तो विद्यार्थियों इनके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प दिए हैं 6 9 39 53, 6 9 39 53, 6 9 39 53, 6 9 39 53। कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ दोनों विसर्ग वाले 6 मिल रहे हैं, जबकि इसके लिए इस शब्द का प्रयोग करना गलत है, तो छांटिए कि ये दोनों क्या हो गए, गलत। अब हमें बाकी के देखने की आवश्यकता नहीं है, हम इन दोनों विकल्पों में आएंगे, इन शब्दों को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ है 6 बिल्कुल ठीक है, दोनों में ये शब्द सही है। 9 वाला शब्द भी सही है क्योंकि 9 में 2 मात्राएं होती है। और फिर ये है 39 जिसको हिंदी में कहते हैं 39। तो विद्यार्थियों दोनों में 39 और 39 सही शब्द लिखा है। अगला विकल्प है चौथा इसमें कि 53 और 53। अब इसमें कौन सा सही आएगा। अभी मैंने जो चर्चा की कि यूजीसी की नेट एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो कई बार आया हुआ है, वो यही था कि ये संख्या दी और इसके लिए कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। 4 शब्द दे दिए, 53 53 53 और 53। तो बताइए यहां कौन सा विकल्प सही होगा। ये 2 ही शब्द निर्णय कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों 53 शब्द सही होता है, 6 सही है, 9 सही है, 39 सही है और 53 सही है। ये संख्या वाले शब्द हैं। हिंदुस्तान का आदमी हिंदी बोलता है, लेकिन मैं कहूं कि वह 1 से 100 तक काउंटिंग हमारा एक छोटा सा बच्चा लिख सकता है इंग्लिश में, लेकिन 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनको हिंदी में लिखवाने के लिए बैठा दिया जाए तो मैं कहूं कि 99% यानी 99% लोग उसमें फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। देखिए 1 से 100 तक की संख्या में कोई भी शब्द शुद्धि में आ सकता है। तो 6 9 39 53 सही हो गया। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। जिस शब्द समूह के सभी शब्द अशुद्ध नहीं हैं, प्रश्न को पकड़िए, हमें क्या चाहिए, सभी शब्द अशुद्ध नहीं है, मतलब वह समूह चाहिए जिसमें सारे शब्द अशुद्ध नहीं हो, यानी पूरे के पूरे क्या हो, शुद्ध हो। कोशिश करते हैं। शुद्धिकरण ये शब्द क्या है, ये शुद्ध है। षड्यंत्र वर्तनी की दृष्टि से सही है। प्रियदर्शिनी ये क्या सही है, प्रियदर्शनी होता है या दर्शिनी, जो लिख दिया यहां पर। जैसे हम लिखते हैं प्रदर्शन या प्रदर्शनी, तो वहां तो क्या होगा, श होगा, लेकिन प्रियदर्शिनी ये सही है, यहां पर शी होगी। तो ये भी शब्द क्या है, शुद्ध है। उत्तर मिल गया हमें आसानी से कि इसमें तीनों शब्द यानी सारे शब्द अशुद्ध नहीं है। तो उत्तर हो गया यहां।
और अब देखिए नींबू, दिनांक और उद्दीप्त। तो इस नींबू की संरचना जो लिखी हुई है, यही उच्चारण क्या है, शुद्ध है, और यही शब्द रूप शुद्ध है। हम नींबू बोलते हैं, वह गलत है। इसमें कोई मैं नहीं है, कोई अनुस्वार नहीं है, नींबू ही होगा, ये सही है। लेकिन दिनांक जो सामने लिखा हुआ विद्यार्थियों, ये शब्द गलत है। अक्सर गुरुजी आते हैं कक्षा में बड़े जोश के साथ, और आते हैं कक्षा में श्याम पट्ट के कोने पर तुरंत लिख डालते हैं दिनांक और ऊपर लगा देते हैं चंद्र बिंदु। बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो दिन जोड़ अंक, वहां कोई अनुनासिक ध्वनि नहीं है, पूर्ण नासिक ध्वनि है। तो देखिए यहां अनुस्वार आएगा, इसका सही शब्द रूप क्या हो जाएगा, दिनांक, ऐसे होगा। या फिर दूसरा रूप भी होता है जो मैंने आपको बताया संधि में भी, अंक इसमें पंचम अक्षर का प्रयोग करके भी लिखा जा सकता है। अब ये उद्दीप्त शब्द अपनी जगह सही है, तो ये गलत हो गया, विकल्प से बाहर हो गई बात। यहां देखिए आकृष्ट सही है, मरुद्यान गलत है। मरुद्यान गलत कैसे है, क्योंकि इसमें देखिए रू छोटा लिखा हुआ है, जिस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही क्या होगा, इसमें मरु जोड़ उद्यान दीर्घ स्वर संधि है, तो उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ का निर्माण होगा, तो उसके तहत यहां रू बड़ा होगा। ये बिना मोड़ वाला है इसलिए छोटा है, तो अशुद्ध हो गया। तो यहां सही करेंगे इसको, तो इसमें ये लगाएंगे हम बड़ा रू मोड़ वाला, और फिर आधा द या न, मरुद्यान। इसकी संरचना ये होगी। अब ये है बुद्धिमती, क्या ये शब्द सही है? श्रीमती में मैंने बताया था कि ती बड़ी, और बुद्धि में बुद्धि शब्द अपने आप में शुद्ध है, मति यहां सही लगा है स्त्रीलिंग के लिए, तो ये शब्द भी वर्तनी की दृष्टि से सही है विद्यार्थियों। अब है उन्हें, योद्धा, अभीप्सा। इसमें कौन सा शब्द गलत हो सकता है, क्योंकि हमें सही तो मिल चुका है, तो इसमें गलत कौन सा है? ये उन्हें लिखते हैं तो इसके ऊपर अनुस्वार लगाना जरूरी है, तो यहां सही है। और योद्धा इसमें एक मात्रा होगी, इसमें एक ही मात्रा होती है, यहां दो लगा करके इसको अशुद्ध कर दिया गया। अभीप्सा दीर्घ स्वर संधि है, अभी इसमें क्या है, ऐसे उपसर्ग है, और ईप्सा शब्द ऐसे है। ईप्सा का मतलब होता है इच्छा, अभीप्सा यानी तीव्र इच्छा। तो देखिए अभी जोड़ ईप्सा, अभीप्सा, ये सही है। अब आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3, जिस विकल्प में अशुद्ध शब्द प्रयुक्त है, इन 4 शब्दों में विद्यार्थियों एक गलत है। छांट सकते हैं आप, उपलक्ष्य, कीजिए, पड़ोसी, वधू। आप में से अनेक विद्यार्थियों को चारों के चारों शब्द सही लग रहे होंगे, और कुछ को 2 गलत लग रहे होंगे। परीक्षा में ऐसा ही होता है। और कुछ ने, जिनका अभ्यास प्रबल है, उन्होंने तुरंत पहचान लिया होगा कि यह शब्द क्या है, अशुद्ध है। क्या उपलक्ष्य सही है? उपलक्ष्य और उपलक्ष्य दोनों शब्द हम देखते हैं, लेकिन वास्तव में सही रूप क्या है, उपलक्ष्य सही है। और कीजिए, इसका रूप भी क्या है, शुद्ध है। और पड़ोसी और वधू, वधू में धू बड़ा है, तो वधू भी क्या है, सही है। पड़ोसी, पड़ोसी में मात्रा एक होती है, बहुत महत्व रखता है ये शब्द। पड़ोसी में विद्यार्थियों एक मात्रा होगी, तब जाकर के ये शब्द शुद्ध होगा। तो हमारे पास उत्तर हो गया अशुद्ध कौन सा शब्द, पड़ोसी। ध्यान कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़े कि शुद्ध रूप वाला शब्द युगल है। यहां पर 2 शब्द युगल, एक ये है निर्निमेष, प्रेषक, शिशु, शिरीष, भर्त्सना, पोशाक, ऊष्मा, ईंधन। देखिए बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। ये शब्द क्या शुद्ध है? हमें एकदम पूरा युगल शब्द है वो क्या चाहिए, शुद्ध चाहिए, यानी दोनों शब्द शुद्ध चाहिए, वही विकल्प हमारा सही होगा। निर्निमेष गलत है, इसका सही रूप क्या होगा मैं आपको बता ही देता हूं। निर्निमेष बिना पलक झपकाए, इसमें इस दूसरी नी पर रह लगेगा, निर्निमेष बिना पलक झपकाए। और प्रेषक, प्रेषक में क्या होगा, एक ही मात्रा होगी,
प्रेषक यानी भेजने वाला। और शिशु, इसमें यह मात्रा क्या है, दीर्घ कर दी, यहां पर इसका रूप हो जाएगा विद्यार्थियों ह्रस्व छोटा। अब ये शुद्ध है। शिरीष, शिरीष का फूल, वनस्पति का नाम है ये शिरीष। तो इस पेड़ के लिए सही शब्द आता है शिरीष। ये देखिए इसकी संरचना ऐसे होगी। और भर्त्सना, निंदा, उपेक्षा। तो देखिए भर्त्सना क्या होती है, इसका अर्थ हमने जाना। अब इसका रूप कैसा होगा, भर्त्सना, भय के बाद में रह का उच्चारण है, तो विद्यार्थियों इस सह के ऊपर रह का आना जरूरी है। यहां रह लगा करके अशुद्ध कर दिया गया, तो इसका सही रूप हम जान लेते हैं। यह हो गया देखिए भर्त्सना। और पोशाक में विद्यार्थियों एक ही मात्रा होती है, यहां पर दो लगा करके अशुद्ध कर दिया गया। यह है पोशाक। और अब है ऊष्मा और ईंधन, ये दोनों शब्द क्या है, शुद्ध है। तो हमारा उत्तर हो गया ऊष्मा और ईंधन, ये चौथा विकल्प। इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं। अभी इस कक्षा में मैं आपको 10 प्रश्न देने वाला हूं, और हर एक प्रश्न आपको पता है कि अपनी इस कक्षा का हर एक प्रश्न है वो अनेक प्रश्न लिए हुए है। प्रश्न किया गया है कि शुद्ध वर्तनी नहीं है वह शब्द है। 4 जिलों के नाम मैंने लिखे हैं राजस्थान के, इनमें से एक का नाम अशुद्ध है। अब वह अशुद्ध कहां है और उसका शुद्ध रूप क्या होगा। देखिए पहला लिखा है बांसवाड़ा। क्या यह नाम आपको गलत लगता है? यह नाम गलत नहीं है, क्योंकि बांस में ऊपर चंद्र बिंदु, बांसवाड़ा यह सही है। सीकर मात्राओं की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से सही है। झुंझुनू गलत है। जोधपुर सही है। अब ये झुंझुनू कैसे लिखा जाएगा मैं बताऊंगा आपको कि इस जय के पहले जो नए का प्रयोग है हमने व्यंजन संधि में पढ़ा, तो उसके अनुसार इस शब्द की रचना को यहां अशुद्ध माना गया है कि झुंझुनू। इसको हम या तो ऐसे लिखें या फिर विद्यार्थियों हम इसको अनुस्वार सहित लिखें। ये दोनों रूप ही इसके शुद्ध हैं, बाकी तीसरा इसका सही नहीं है। तो ये झुंझुनू जिला है और इसकी रचना ऐसे होगी। ये शब्द इस तरह से नहीं होकर के ऐसे शुद्ध है, तो लिखते समय ध्यान रखें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मृत्युंजय, देखिए यहां पर नय का प्रयोग, तो वही बात झुंझुनू वाली कि जय के पहले नय नहीं बल्कि जय के पहले इस पंक्ति का, इस वर्ग का पंचम वर्ण आएगा या फिर अनुस्वार आएगा। तो ये शब्द क्या हो गया, शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है, यह अशुद्ध हो गया। मृत्युंजय, इसमें मृत्यु शब्द गलत लिखा हुआ है, यह के दीर्घ मात्रा लगा करके गलत कर दी, बाकी आगे तो पंचम वर्ण सही है। अब यहां हम देखें तो मृत्युंजय, यहां ऊपर अनुस्वार लगाकर सही किया है, लेकिन यहां मात्रा बड़ी कर दी, तो यह भी अशुद्ध हो गया। अब है मृत्युंजय, विद्यार्थियों यह शब्द सही है, मृत्युंजय, यह विकल्प सही हुआ। संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि में ये आया हुआ है, और मैंने इस वीडियोस में बताया हुआ है कि मृत्युम जोड़ जय व्यंजन संधि मैं या तो सामने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में या फिर उसकी जगह अनुस्वार में बदलेगा। तो देखिए ये व्यंजन संधि के नियम के तहत है और इसमें अनुस्वार आएगा, और इसको यदि अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो पंचम वर्ण का प्रयोग करें तो इसकी रचना ऐसे हो जाएगी। मृत्युंजय शिव का पर्यायवाची है, मृत्यु को जीतने वाला। जिस विकल्प में शुद्ध शब्द लिखा है, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि जिस विकल्प में शुद्ध शब्द लिखा है वह है। 4 हैं, अलग अलग शब्द हैं, परीक्षा में एक जैसे आ जाते हैं उनके 4 रूप, तो उनको पहचानना आसान है। लेकिन चारों शब्द भिन्न हो, अलग शब्द हो, उनमें से एक गलत हो या एक सही हो, तो उनको छांटने के लिए हमें अपने अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रयास, हमने अभ्यास कितना किया है वहां पता चलता है। तो आप भी पता लगाइए आपके अभ्यास का कि अस्पृश्यता, जमींदार, प्रलोभन, प्रतिपाद्य, इन चारों में से कौन सा सही होगा। देखिए यहां से लेते हैं, प्रतिपाद्य गलत है क्योंकि इसका सही रूप क्या होगा, प्रतिपाद्य। द के हलंत होता है, यहां य के हलंत लगा करके इसको क्या कर दिया, गलत। हमें क्या चाहिए, शुद्ध चाहिए।
प्रलोभन, प्रलोभन नहीं होता है बल्कि क्या होता है इसकी जगह प्रलोभन। तो इस शब्द की रचना क्या होगी? प्रलोभन होगी। और फिर है जमींदार। यहां जमींदार नहीं होता है विद्यार्थियों, जमींदार होता है। शुद्ध शब्द है वह जमींदार होता है। और अब देखिए अस्पृश्यता, ये शब्द इसका अर्थ होता है क्या? छुआछूत। तो अस्पृश्यता शब्द है वह रचना की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से क्या है? एकदम सही है। तो हमारा उत्तर हुआ शुद्ध शब्द वाला अस्पृश्यता। कै। अब है प्रश्न संख्या 8। एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इन चार में से एक सही है। आप इस अभ्यास कक्षा को कैसे देखेंगे? आप इसको रोक रोक के देखिए। जैसे आपने थोड़ा इसको देखा एक बार, फिर आप पहले मेरी बात सुनने से पहले, उत्तर सुनने से पहले इसको आप रोकिए वीडियो को और फिर देखिए कि क्या वास्तव में आपको इनके उत्तर आ रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ाइए ताकि आपको पता चले कि इसमें उत्तर कौन सा बताया जा रहा है। इस तरह से आप इसकी तैयारी करें तो आपको पता चलेगा। एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा सही है? पिंजड़ा, कृत्रिम, संबद्ध, गृहिणी। देखिए तो पिंजड़ा, पिंजड़े में बंद किया या पिंजरे में, इसका सही होता है विद्यार्थियों पिंजरा। इसका सही शुद्ध रूप अपना है पिंजरा, तो यह है गलत। कृत्रिम ऐसे नहीं बल्कि कृत्रिम, क्री है इसमें, तो इसका उच्चारण भी हम ठीक करें तो सही होगा कृत्रिम, कृत्रिम नहीं कृत्रिम। संबद्ध, संबद्ध यानी जुड़ा हुआ, यह सही है, एकदम सही है। और गृहिणी, गृहिणी यहां लिख दिया मैंने गृहिणी, तो ये गलत हो गया। इसका सही होगा गृहिणी, ऐसे ठीक है। इसका शुद्ध रूप ये है, ये 1 2 3, ये 3 क्या है? शुद्ध है, एक शुद्ध है, तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? ग हो गया। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, एक गलत है, कौन सा गलत है इनमें? देखिए आप, उर्वर, समष्टि, दिग्गज, मृदु। मृदु यानी मधुर, दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी, दिक जोड़ गज, व्यंजन संधि। तो देखिए ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। और उर्वर यानी खाद, पोषक तत्व है, ये शुद्ध है। समष्टि, समग्र सृष्टि के लिए, व्यापक मानव जाति के लिए क्या? समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि, इसका विलोम भी बता दूं मैं पहले आपको, इसका विलोम होता है व्यष्टि। व्यष्टि यानी व्यक्ति से संबंधित, और समष्टि यानी समाज से संबंधित, संपूर्ण समाज से संबंधित। तो इसकी रचना क्या है? गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? समष्टि, ऐसे समष्टि, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उत्तर अशुद्ध। व्यष्टि, समष्टि अच्छे विलोम है, तो ये अशुद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। 10 की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। किस विकल्प में अशुद्ध वर्तनी है? आपको अशुद्ध छांटना है, बहुत सरल है, छांटिए इसमें कौन सा अशुद्ध हो सकता है। सहाय्य, नैतिक, मुमुक्षा और पुरुष, 4 शब्द आपके सामने पड़े हैं। दृष्टि दौड़ाइए, दृष्टि, काक चेष्टा, बको ध्यानम, एकदम बगुले किसी दृष्टि विद्यार्थी की होनी चाहिए कि तुरंत पकड़े। देखिए सहाय्य, इसकी रचना होती है सहाय में यह प्रत्यय के योग से। तो ये शब्द क्या है? अपने आप में, अपनी रचना में सही है। हमें क्या चाहिए? अशुद्ध चाहिए विद्यार्थियों। नैतिक, नीति में इक मिला, कैसे मिला? नीति में इक प्रत्यय मिला, तो नैतिक, ये शब्द भी क्या है? शुद्ध है। अब है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, मृत्यु की इच्छा, मुमूर्षा। ईर्ष्या, इच्छाओं के लिए अनेक शब्द हैं, हर तरह की इच्छा के लिए अलग शब्द हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां देखिए हम शब्द शुद्धि की प्रैक्टिस कक्षा चला रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो मुमुक्षा, तो विद्यार्थियों मोक्ष की इच्छा, और अब इसमें क्या है? ये शब्द रचना अपने आप में क्या है? शुद्ध है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अशुद्ध, और अब अपने पास आ गया ये शब्द अशुद्ध। ये अशुद्ध क्यों है? क्या गलती है इसके अंदर? देखिए पुरुष देखने में एकदम पहले सरसरी दृष्टि पड़ती है तो सही लगता है, लेकिन गलती कहाँ है? रू, मैंने बताया कि रू छोटे और बड़े वाले प्रश्न हैं, शब्द हैं, कई बार परीक्षाओं में आते हैं।
तो आप भी सावधान रहिए। पुरुष में रू बड़ा है, जबकि इसमें रू क्या होगा विद्यार्थियों? छोटा होगा, बिना मोड़ वाला होगा। ये शब्द सही है, तो उत्तर क्या हो गया? पुरुष। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसमें कोई कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत ही जबरदस्त कक्षाएं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आपके इसी प्रोत्साहन के तहत ये प्रयास जारी है, तो बने रहिए, डटे रहिए और मैदान से भागिए मत, हारिए मत। जुनून के साथ, जीत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो निकल पड़े वे पहुंच गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।